क्ले स्टोव कुकिंग चिकन। ये खबर सुनकर कि सुंदर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, एडवाइजर अविनाश पैंट पहनना भी भूलकर पोलो स्कूटर पर बैठकर दौड़ा चला आया। उसे देखकर सुंदर, धत तेरी, ये क्यों आया है? अरे लॉकडाउन में मेरा वजन बढ़ गया था और रस्सी टूट गई। लगता है कि अब मैं इसके हाथों ही मरूंगा। अब इसकी नसीहत सुनने से अच्छा मैं मर जाना ही बेहतर था। यूं सोच रहा था कि अपनी गाड़ी को वहां पार्क करके दौड़ता हुआ आकर सुंदर को हिम्मत बांधते हुए एडवाइजर अविनाश, अरे क्यों यार सुंदर, मुसीबत तो सबको होता है। वैसे मुसीबत का सही स्पेलिंग भी जानता है तू? आज मैं तुम्हें मुसीबत के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। खाने के लिए कुछ ना मिलना, मिला भी तो सिर्फ मीठा ही मिलना, हमारे शरीर में ज्यादा शुगर का होना, उम्र ढलने पर भी शादी के लिए लड़की का ना मिलना, मिलने पर उल्टा दहेज मांगना, ऊपर से ये कंडीशंस अप्लाई कहना, लव प्रपोजल का रिजेक्ट हो जाना और परीक्षा में फेल हो जाना, ये सब पुराने पीढ़ियों के मुसीबत हैं। इस पीढ़ी के मुसीबत हैं कि मोबाइल खरीद कर ना देना, पबजी खेलने ना देना वगैरह। परीक्षा लिखने की उम्र तो तुम्हारी है नहीं, तो तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। यार तू मुझे दिलासा देने नहीं आया है, तू अपनी बातों से मुझे मारकर मेरे अर्थी पर फूल चढ़ाने आया है। अरे मेरे सुसाइड करने का कारण है लव। यूं कहने ही वाला था कि बीच में ही टोक कर अविनाश, क्यों लव ही है ना? जानता था। अरे शादी हो जाने पर भी जब तू फोन से ही चिपका रहता था तभी मुझे शक हो गया था कि हो ना हो तेरा लूप लाइन चल रहा है। वैसे वो लूप लाइन है कौन? तेरी पत्नी जानती है क्या? उसने तुझे मारा होगा। अपमान सह नहीं पाकर तू आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, है ना? मुझे सब पता है कि घर पर बीवियां टॉर्चर करती हैं, तो इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट किया, है ना? तो कोई बात नहीं, जरा सब्र करो। इस बार थोड़ा अच्छा प्लान करते हैं। इस बार तुम्हारा अटेम्प्ट फेल ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अरे वो तेरी ये गंदी जुबान को लगाम दे यार। मैंने जो लव कहा था वो मेरी पत्नी पर लव था, कोई लूप लाइन नहीं है। इतने सारे ट्रैक्स चलाने के लिए मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यार। कहते हैं कि लॉकडाउन में आस पड़ोस के घरों में सब मर्द रसोई में अपनी पत्नियों का हाथ बटा रहे हैं। मेरी पत्नी ने भी मुझसे 24 घंटे उस कंप्यूटर से चिपके रहने के बजाय रसोई में मेरी मदद कर सकते हो ना, कहकर बड़े प्यार से पूछने लगी। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मदद कर देता हूँ, कहकर जबान दे दी। तो देरी किस बात की, खाना बना डालो। अब डालना ही हो तो बनाए क्यों? कमीने अपने पति को पहली बार खाना बनाता हुआ देखने के लिए अपने माँ बाप जो पास वाले ही गली में रहते हैं उन्हें लाने गई है। गैस खत्म हो गया, ऊपर से चिकन बनाने का हुक्म देकर गई है। मेरे ससुर को चुराए हुए मुर्गी बहुत पसंद है, कहते हैं कि उसका स्वाद निराला होता है। अब इतना नाम कमाने के बाद मुर्गी चोर बनूं? क्या यही मेरा नसीब है? मुझे चिकन बनाना आता ही नहीं है। बस इसीलिए इतनी मुसीबत एक आदमी को देने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है भगवान? ये मैं भगवान से पूछने के लिए जा रहा था, इसीलिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अरे वाह, भगवान से डिबेट करने के लिए तुम बाल्टी को लात मारने वाले थे। चलो दोनों मिलकर एक मुर्गी को पकड़कर उसे काटकर मसाला भरकर मिट्टी के चूल्हे पर उसे पकाकर तैयार करते हैं। तुझे मैं सिखाता हूँ। तू अब यूं ही कहेगा, इतने में कोई नमूना तुझे फोन करके एडवाइस मांगेगा तो तू तुरंत इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाएगा। अरे मेरी जिंदगी बस जली हुई चिकन बनकर रह जाएगी। अरे नहीं यार, दोस्त से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो मुर्गी पकड़ते हैं, कहकर एक मुर्गे को पकड़ कर ले आए। एक मिट्टी का चूल्हा तैयार करके मुर्गे में अच्छी तरह मसाला भरकर उसे चूल्हे में डालकर फिर मिट्टी से ढक दिया। उसे देखकर सुंदर, अरे मसाला भरा ये तो ठीक है, पर फिर मिट्टी से क्यों ढक दिया उसे? ये अपने एक्सपेरिमेंट से इसे क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे तू चुप कर, तू नहीं जानता। मिट्टी से ढककर बनाए तो चिकन बहुत स्वादिष्ट होता है, मेरी बात मान, कहकर चूल्हे में चिकन पकाया। इतने में सास ससुर को लेकर आई पत्नी से सुंदर, आ गए, आइए 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 पिताजी, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आज मैंने अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया है। ये लीजिए चुराए हुए मुर्गी का चिकन, कहकर चिकन को प्लेट में रखने ही वाला था कि पहलवान परमेश अपने मुर्गे को ढूंढते हुए हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। वो सुंदर से, सुंदर सुंदर, क्या तुमने मेरे मुर्गे को देखा है? मैं उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहा था। मैं उसे काजू,
किशमिश, बादाम सब खिलाता था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अरे सवेरे से उसने नाश्ता भी नहीं किया। वो सुस्त हो जाएगा ना अगर नाश्ता नहीं किया। राजा बेटा, नाश्ता करके जाना चाहिए था अरे खेलने के लिए। ये सब सुनकर सुंदर के हाथ पैर सुन्न हो गए और वो इधर उधर देखने लगा। परमेश जी, आपने मांगा नहीं, पर मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आपके मुर्गे को मैं ढूंढ दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा? नहीं नहीं, जरा बताइए मेरा क्या फायदा? आपको 1000 रुपए दूंगा। अविनाश 1000 रुपए के लालच में आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। आज सुंदर ने अपने सास ससुर के लिए अंगीठी पर चिकन पकाया है, जरा स्वाद चखते हुए बात करें। तब सुंदर अविनाश के कान में, अरे अविनाश, ये आप बैल मुझे मार वाली हरकत क्यों कर रहे हो? अरे उसके हाथ में चाकू देखा है, दोनों को काट कर रख देगा। मैं तुझे 2000 रुपए देता हूँ, उसे किसी तरह यहाँ से भगा दे। अरे तू कुछ नहीं जानता, चुप कर। अरे एक पीस पहलवान साहब को खिलाओ। क्यों परमेश भाई, स्वाद कैसा है? भाई स्वाद तो बहुत बढ़िया है। काजू डालकर बनाया है क्या? जी जी हाँ, डाला है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। परमेश भाई, मैंने कुछ देर पहले आपके मुर्गे को एक मुर्गी के पीछे उस तरफ भागते हुए देखा। देख लो कहीं और भाग ना जाए। ये बात इतने आराम से कह रहे हो? कहकर उस ओर भागा। अविनाश सुंदर से 2000 रुपए लेकर किसी और का फोन आया तो उसे एडवाइस देने चला गया। सुंदर ने चूल्हे पर बनाए चिकन अपने सास ससुर और पत्नी को प्यार से खिलाने लगा। बनाना कार। बहुत पहले खानापुर नाम का एक सुंदर सा गांव होता था। उस गांव में जहां देखो हरियाली थी। उस गांव में विहारी नाम का एक युवक रहता था। वो उस गांव में कोई कारोबार करने के ताक में था। एक दिन विहारी अपने दोस्त अशोक से, अरे यार, अपना गांव इतना सुंदर है ना, पर एक भी टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आता है? आगरा और जयपुर से अपना गांव क्या कम है? अरे टूरिस्ट के आने के लिए लोकेशन का अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसकी कोई खासियत होनी चाहिए ना। नहीं तो कम से कम कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होना चाहिए। अपने गांव में कोई बौद्ध स्तूप तो है नहीं, तो कोई टूरिस्ट यहाँ क्यों आएगा भला? अरे तुम सच कहते हो यार, इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है। अपने गांव के केले बहुत मशहूर है ना, इसीलिए मैं एक बनाना कार बनाकर एक ट्रैवल एजेंसी चलाऊंगा। खूब पब्लिसिटी करके अपने गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दूंगा। देखना। कुछ दिनों में विहारी ने एक बनाना कार बनवाया। अखबारों में, टीवी में खानापुर के बारे में और बनाना कार के बारे में बहुत सारे विज्ञापन दिए। एक दिन एक टूरिस्ट उस गांव में आया। उसे विहारी अपने बनाना कार में बिठाकर एक झील के पास ले गया। वो टूरिस्ट, अरे कुछ अजूबा दिखाऊंगा कहकर इस झील के पास क्यों ले आए हो भाई? ये झील दुनिया का 8वां अजूबा है सर। लोगों ने इसे जाना नहीं है बस। क्या ये झील 8वां अजूबा है? इसमें है क्या? इसमें क्या है? अरे सर, इसे 800 साल पहले महाराजा गब्बर सिंह ने खुदवाया था। तब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ था। लोग बगैर खाने के तड़प रहे थे सर। तब गब्बर सिंह ने अपने गुंडों से मेरा मतलब अपने सिपाहियों से ये झील खुदवाया सर। इसमें 2 ट्रक अनाज डालकर नीचे से आग जलाकर चावल पकाया। इस चावल को आसपास के गांव वालों में बांटा। तब से ही इस गांव का नाम खानापुर पड़ गया। इस झील का इतना भारी इतिहास है सर। क्या गब्बर सिंह नाम का राजा था? अरे शोले फिल्म के अलावा उसका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। यही तो रोना है सर। सब गणित और इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिस्ट्री पढ़ने से सब कतराते हैं सर। आप महाराज गब्बर सिंह के बारे में इंटरनेट में जाकर सर्च कीजिए सर। उनके यश के बारे में आप भी जान जाएंगे। अच्छा चलो, अब इतना वक्त नहीं है। तुम्हारे गांव में और क्या खास जगह है, दिखाओ। वो देखिए सर, वो पहाड़ दिख रहा है। उनकी गुफाओं में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विदेशी लड़कियों की बुत हैं। विदेशी लड़कियों के बुत? पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
ये बाइनोकुलर्स लगाकर देखिए सर, आपको साफ दिखाई देंगे, कहकर बाइनोकुलर्स दिया। उसने जैसे ही बाइनोकुलर लगाया तो विहारी ने एक फॉरेन लड़की के पोस्टर को बाइनोकुलर के सामने रखा। अरे वाकई पता नहीं कौन, पर बुत तो बड़े प्यार से तराशा है, उन पर कपड़े भी तराशा है। विहारी ने तुरंत बाइनोकुलर छीनकर और पोस्टर को छिपाकर, बस बस सर, ज्यादा देर उन बुतों को ना देखें, कहीं वो शर्मा कर भाग ना जाएं। वो टूरिस्ट कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी ने उससे पैसे लेकर उसे भेज दिया। एक दिन बप्पी नाम का एक व्यक्ति एक महिला को साथ लेकर उसके पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। क्यों भाई, क्या तुम ही विहारी हो? मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे गांव के बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर हूँ। इनका नाम शिल्पा है, यही मेरे अगली फिल्म की हीरोइन है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में बड़े अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं। अच्छा लगा तो पूरा फिल्म यहीं बना देंगे। अरे जल्दी दिखाओ भाई, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगी। ये क्या सर, ये सब कुछ समर्पित करने की बात कर रही हैं? क्या समर्पित करेंगी? अरे वो कुछ भी समर्पित करे, पहले लोकेशन तो दिखाओ। विहारी उन्हें एक खेत के पास ले गया। ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है। शिल्पा, यहीं तुम्हारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग प्लान किया है। अच्छा सच? तो मैं इससे सब कुछ समर्पित कर देती हूँ। अरे रुको, सब इसे ही समर्पित करोगी तो मुझे क्या समर्पित करोगी? विहारी कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी उन्हें एक पहाड़ी इलाके में ले गया। शिल्पा, यही विलन्स के साथ तुम्हारा क्लाइमैक्स फाइट फिक्स करता हूँ। तुम लात मारोगी तो विलन्स उछल कर खाई में जाकर गिरेंगे। अरे वाह, क्या लोकेशन दिखाया है। अब मैं समर्पित किए बिना रह नहीं सकती, कहकर बैग में से पैसे निकालकर विहारी को दिया। अरे समर्पित करने का मतलब ये था? मैंने तो कुछ और ही समझा था। वैसे गुरु, प्रोड्यूसर तो आप है ना, तो पैसे ये क्यों दे रही हैं? अरे वो मेरे हाथों से पैसे खर्च करूं तो रास नहीं आता, इसीलिए इस लड़की से समर्पित करा रहा हूँ। मेरा मतलब है खर्च करा रहा हूँ। अब तुम ही हमारी फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर हो। हम कुछ दिनों तक इसी गांव में ठहरेंगे। हम अच्छी तरह से प्लान करेंगे, फिर फिल्म शुरू कर देंगे। हमारे लिए कोई होटल ढूंढो। सर, ये तो खुशी की बात है, पर हमारे गांव में कोई होटल नहीं है सर। आप चाहो तो हमारे घर में ही ठहर सकते हैं, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, तो मैं तुम जो चाहो समर्पित कर दूंगी। इस तरह विहारी ने उन्हें अपने घर में ठहराया। अगले दिन शिल्पा, हाय रे, मेरे रुपए का बैग गायब है, बप्पी भी गायब है। विहारी ने आकर, ये क्या कह रहे हैं मैडम, पैसे तो उन्हीं के हैं ना, तो अपने पैसे लेकर कोई गायब होता है क्या? यूं कह ही रहा था कि पुलिस बप्पी को पकड़कर वहां आई। क्यों, क्या तुम ही विहारी हो? जी हाँ सर, मैं ही हूँ। इस फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो चलो थाने। थाने क्यों सर, मैंने क्या किया? क्या किया? इस फिल्म की दीवानी को घर से रुपए और गहने लेकर भागने के लिए कहकर उसके पैसे लेकर भागना चाहते थे। इसके पिताजी ने कंप्लेंट किया तो तुम्हारा गैंग पकड़ में आई। चलो थाने। विहारी परेशान हो गया। फिल्म के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहती थी मैं, और तुम बिना फिल्म बनाए ही पैसे ऐंठना चाहते थे। एसआई साहब, इन्हें जेल में डालकर खूब पीटिए। एसआई ने उन्हें जेल में डाला। उसी दिन विहारी के घर के बाहर खड़े बनाना कार को एक हाथी सचमुच का बनाना समझकर निगल गया।